नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बाग सिवनिया पुलिस ने पुरानी बस्ती राम मंदिर के पास 26 जुलाई को की गई युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। वारदात को मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके चचेरे भाई के साथ मिलकर अंजाम दिया है। हत्या के बाद तीनों आरोपी भोपाल से फरार हो गए थे। फरारी तीनों ने खंडवा और राजस्थान में काटी है। पुलिस की टीमें लगातार उन्हें ट्रेस कर रही थी। आखिरकार तीनों आरोपियों को खंडवा से हिरासत में लिया गया। इसी साल 10 जुलाई को उसने खंडवा में रहने वाली आरती चौहान से शादी की थी। शादी के बाद काम की तलाश में भोपाल आकर रहने लगा था। यहाँ उसके कुछ रिश्तेदार पहले से रहते हैं। उसे एक मिठाई की दुकान में बतौर हलवाई काम मिल गया था। दोनों पति पत्नी राम मंदिर के पास पुरानी बस्ती में रह रहे थे। 22 जुलाई को पत्नी मां की बीमारी का हवाला देकर मायके गई थी। यहाँ से वह 25-26 जुलाई की दरमियानी रात भोपाल लौटी। उसका प्रेमी राजा वर्मा भी उसके साथ था। पति ने लड़के के साथ पत्नी को देख उसके संबंध में पूछताछ की। बिना बताए लौटने का कारण भी पूछा। पत्नी ने जवाब दिया कि वह उसे बताने आई है कि अब हम साथ नहीं रहेंगे। 10 साल से राजा और मेरे संबंध है, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। इसी बात को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। पत्नी ने अपना दुपट्टा प्रेमी राजा को दिया। उससे कहा कि इसका गला घोट दो। दोनों ने मिलकर उसका गला घोटा। राजा अपने साथ चचेरे भाई रंजीत को भी भोपाल लाया था। चीख पुकार की आवाजें सुनकर बाहर खड़ा रंजीत भी घर के अंदर दाखिल हो गया। तीनों ने मिलकर मानिक का गला दबाकर तब तक रखा जब तक वह बेसुध नहीं हो गया। इसके बाद आरती ने ही किचन से सब्जी काटने वाली छुरी लाकर राजा को दी और गला रेतने के लिए कहा। राजा ने मानिक का गला भी इसी छुरी से रेत दिया। हत्या के बाद तीनों फरार हो गए। क्योंकि आरती पहले ही मायके गई थी, यहाँ उसके आने की किसी को जानकारी नहीं थी। प्रारंभिक तौर पर किसी ने उस पर शक नहीं किया। पुलिस के मुताबिक हत्याकांड के बाद पुलिस को सूचना मिली कि 25-26 जुलाई की दरमियानी रात को आरती को मानिक सिंह के घर से निकलते देखा गया था। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने पर घर में आते हुए 2 संदेही युवक भी नजर आए थे। आरती की सीडीआर खंगालने पर खुलासा हुआ कि वह एक युवक के आरती की सीडीआर खंगालने पर खुलासा हुआ कि वह एक युवक से प्रतिदिन 10-12 घंटे तक बात करती थी। जिस नंबर पर वह बात करती थी वह सिम राजा वर्मा निवासी खंडवा इस्तेमाल करता था। यहीं से पुलिस को पत्नी पर शक हो गया था। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। इसका चूंकि प्रेम संबंध था वहाँ पे उसके गांव के रहने वाले पुरुष मित्र से ही, तो ये शादी से खुश नहीं थी। इसकी यही कारण रहा होगा। डायल 100 पे सूचना इसके जो मृतक का भतीजा है जो भोपाल में रहता है, इसने ही सूचना दी थी। क्योंकि इसका क्या हुआ कि इसका फ़ोन इसने किया था अपने भतीजे को घटना के दौरान, तो इसकी पूरी बात नहीं हो पाई थी। तो इसने दोबारा फ़ोन लगाया तो इसका बिज़ी आ रहा था। फिर इसके बाद कुछ ऑन हुआ और घुटी घुटी सी आवाज़ आई। तो जो मृतक की साली रहती थी वहीं घर के पास ही रहती थी, उसने भतीजे ने उसको फ़ोन किया कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसकी बात नहीं हो पा रही है और फ़ोन भी बिज़ी आ रहा है, फिर बाद में स्विच ऑफ हो गया है, तो जाके देखो। तो उसकी साली ने जाके सबसे पहले देखा तो वो ये उल्टा पड़ा हुआ था और इसके खून भी बह रहा था गले से। तो इसकी साली ने सबसे पहले भतीजे को ही खबर दी कि ऐसा ऐसा है और आप आ जाओ। इसके बाद मृतक के भतीजे ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और डायल 100 को भी कॉल किया। इसके बाद टीम भी पहुंची और ये लोग भी वहाँ पे पहुँचे। हमारे सभी थाना प्रभारियों ने बहुत मेहनत की है और उसमें बिल्कुल कंपटीशन था। एक स्वस्थ हेल्दी जो कंपटीशन था वो बिल्कुल रहा। हमारा नेक टू नेक कंपटीशन था मिसरौद और पिपलानी में, जो कि बिल्कुल एक बढ़ता था दूसरा बढ़ता था फिर बढ़ता था। और काफ़ी मेहनत की इन्होंने रात भर लग के। मेरे ख्याल से जितने भी कॉम्बिंग ऑपरेशन हुए हैं सबसे ज़्यादा संख्या इस बार रही है। 159 स्थायी वारंट की तामीली की गई है और गिरफ्तारी वारंट भी काफ़ी 57 गिरफ्तारी वारंट की तामीली की गई है। तो हमारे जो नए थाना प्रभारी आए हैं बिल्कुल अपने दमखम और ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही हमारे एसीपी भी और हमारे एडिशनल डीसीपी, बिल्कुल इनके लिए तालियां बनती हैं बिल्कुल। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।